Welcome to GTX 366 video provided by Abhishek. भी उम्मीद करता हूँ आप सभी ज़बरदस्त मस्त होंगे। आज इस वीडियो श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं 1 किलोवाट सोलर पैनल के ऊपर। उसकी कुल लागत कितनी आई है, टोटल वायरिंग का सिस्टम, हम पूरी चीज़ें वो दिखाने वाले हैं। वो एक बात बताएं कि हम पूरा का पूरा काम ख़त्म करके उसके बाद आपके सामने चीज़ें रख रहे हैं। पूरा का पूरा काम ख़त्म हो चुका है, किस कंपनी का क्या चीज़ है वो पूरा का पूरा हम आपको सिस्टम दिखाने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी धमाकेदार होने वाली है, आपके नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कितना हमारा जो है कि बैकअप प्लान हो मनी का, कि हम इसको अफोर्ड कर सकें। तो उसी अराउंड हम अब बात करने वाले हैं। अब आपको डायरेक्ट पैनल से हम शुरुआत करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये हमारे सामने 4 प्लेट हैं। ये 3 एक साइड की प्लेटें हैं, आप ऊपर देख लीजिए, और एक प्लेट अराउंड बहुत पहले का था तो इसको भी हमने इसी में कनेक्ट कर दिया है। अराउंड 12 वोल्ट के सभी पैनल है, और जो है कि कोई 180 वाट, कोई 170, 180, 200 वाट, इसी अराउंड सभी के सभी पैनल हैं। ये हो गए 4 पैनल। और हम बात करें इसकी हमने सप्लाई कैसे दी है तो आपको दिखा दें कि ये देखिए, ये हमारे 3 फेस जो हैं इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, हमने सीरीज़ में कनेक्ट नहीं किया है। ये हमारा पैरेलल में कनेक्ट है। ये 3 वायर 3 प्लेट के, और ये चौथा वायर उस प्लेट से आ रहा है जो कि आप लोग देख सकते हैं। और ये जो हमारा वायर है ये अंदर सप्लाई इन्वर्टर के लिए गया है, और ठीक उसी तरह से माइनस का भी वही सिस्टम है। तो यहाँ तक आप लोग प्लेट देख चुके। अब हम आपको ले चलते हैं इन्वर्टर के पास, और उसके बाद बैटरी कौन सी किस कंपनी का है वो भी आपको दिखा देंगे। बात कर लें बैटरी और इन्वर्टर की, तो बैटरी है हमारी वी गार्ड कंपनी की, और इस पर 5 साल की वारंटी दिया है। अब देखते हैं कंपनी का क्या रिस्पांस रहता है। पैसा तो काफ़ी लग चुका है, रिस्पांस अब कुछ समय बाद ही इसका समझ में आएगा। एक्चुअल में ये बात करें, जैसे कि ये कैप इसमें बैटरी के साथ लगा हुआ आता है, तो इस कैप को रिमूव करके डाल दिया जाता है, ताकि इससे फ़ायदा यह रहता है कि जो अंदर का इसमें वाटर भरा हुआ है वो एयर के माध्यम से वाटर ठंडा होता रहे। और यही इस इन्वर्टर का सामने से लुक कुछ इस तरह का है। एक मेन जो नीला वाला है पावर बटन है, पीछे की तरफ से ये सोलर से आए हुए हमारे दोनों टर्मिनल हैं, ऊपर प्लस है नीचे माइनस का है। और ये हमारा आउटपुट एसी आउटपुट, ये एसी चार्जिंग सॉकेट है, क्योंकि अभी यहाँ पर लाइट की व्यवस्था है नहीं, तो सोलर से ही चार्ज हो रहा है। मगर अगर आपके पास लाइट की व्यवस्था है तो विदाउट सोलर भी ये इन्वर्टर काम करेगा। और लोड की हम बात कर लें तो अभी फ़िलहाल में एक लोड आप पीछे देखेंगे तो ग्राइंडर चल रहा है। उसी के साथ साथ कुछ और भी इसकी खासियत की हम बात करते हैं। जैसे ही ग्राइंडर रुकेगा तो ये पावर को ऑफ करेगा, जैसे ही ग्राइंडर चालू होगा तो एक लोड के हिसाब से अपने आप टीप करेगा। आप देखिएगा इसमें आपको एक टीप की आवाज़ आएगी, जिससे समझ में आता है कि लोड के हिसाब से पावर जनरेट करता है। फिलहाल ग्राइंडर का काम तो बंद हो चुका, मगर हम लाइट और फैन ऑन करके इसका आउटपुट चेक कर लें। पंखा अच्छा पंखा चला तो पंखा वहाँ चुराई ना। हाँ हाँ चुराई, थोड़ा पानी वानी पी लेता है।
यहाँ पे भी देखेंगे तो कटिंग का काम हुआ है और वो रहा हमारा ग्राइंडर। तो एक चीज़ थी आपके सामने, देखिए सप्लाई के लिए था मगर कनेक्शन न मिलने की वजह से सप्लाई अभी तक नहीं हुई है। अब बात कर लेते हैं इसके ओवरऑल प्राइस की। तो अराउंड 17,000 की बैटरी आप लोग काउंट कर लीजिएगा। 17,000 की बैटरी, 6,000 का इन्वर्टर, 17 3 20 3 23,000 और 10,000 में 3 प्लेट, 23 10 33 और अराउंड जो वायर था ऊपर से आया था अराउंड 1,000 या 1,500 के आसपास वायर। कुल मिला के अगर टोटल कॉस्ट कहें तो अराउंड 35,000 के आसपास टोटल लागत आई है, जिसमें प्लेट हम 3 ही काउंट कर रहे हैं। वो चौथा प्लेट पहले का था तो उसका हम काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पहले का था। तो ये रहा 3 प्लेटों की बात। अगर मैं अपने तरफ से आपको कुछ सलाह दूँ, जो मेरा अनुभव रहा है इस चीज़ में, तो मैं अगर कंपनी की किसी की बात नहीं करूँगा, मगर बैटरी के लिए जो बैकअप लिथियम आयन की बैटरी देती है, इन्वर्टर के लिए बैकअप में आपको अच्छा पड़ेगा लिथियम आयन की बैटरी। इन्वर्टर अगर आपका ठीक ठाक लोड है तो कम से कम 2 किलोवाट का रखिए, जैसे कि यहाँ पे है। अगर आपका मान के चलिए कुछ हल्का काम है, जैसे कि पीसी रन करना या फिर हल्के काम, तो उसके लिए आपके लिए 1 किलोवाट का इन्वर्टर पर्याप्त है। बाकी हैवी लोड के लिए, जैसे कुछ कमर्शियल या फिर बड़े घर में सप्लाई देनी है और पैनल के माध्यम से देनी है, तो कम से कम 2 किलोवाट का इन्वर्टर यूज कीजिएगा। बाकी आपका इस विषय में क्या राय है, आप लोग अपना राय दीजिएगा। और हमारी तरफ से जो भी जानकारी आपको देनी थी वो आपके सामने है। बेस्ट ऑफ लक, बाय।